Hi guys, welcome to the next video in this daily LRDA practice series. Hope you're doing well. Now, let's solve a decoding and coding set today, this particular video. So first pause this video, try this at yourself and then proceed on with the rest of the solution. Now, let's start reading this particular set. Let's understand what is given in this particular scenario. So, Ravi had a calculator which had 10 digits and all the basic mathematical operators. So, एक basic calculator है उसके पास. He decided to clean the calculator by removing all the keys, and while reassembling it, he interchanged the location of 3 pairs of keys. तो 3 पेयर है, राइट. एक पेयर में पूरा इंटरचेंज होगा. जैसे फॉर एग्जांपल इफ आई से कि 1 and 2 है, तो ये आपस में इंटरचेंज होंगे. 1 की जगह 2 लग जाएगा, 2 की जगह 1 लग जाएगा. दैट इज 1 पेयर. तो इस तरीके से 3 पेयर में उसने इंटरचेंजेस करे, राइट. आई होप द मीनिंग इज वेरी क्लियर. नाउ फॉर एग्जाम्पल इफ ही प्लेस, अच्छा दिया हुआ एग्जाम्पल, फॉर एग्जाम्पल if he plays the key 9 in the place of key 6, he plays the key 6 only in place of key 9. तो हमेशा इंटरचेंज रहेगा 6 का 9 के साथ, 9 का 6 के साथ. ऐसे 3 पेयर में इंटरचेंजेस हुए. नाउ all the 6 keys that were interchanged correspond only to numbers and not to any mathematical operators. तो ये चीज़ थोड़ा क्लियर कर दिया है, कॉम्प्लेक्सिटी कम हो जाएगी सेट की, कि जो भी आपके मैथमेटिकल ऑपरेटर्स है, फॉर एग्जाम्पल प्लस माइनस डिवाइड या जो भी, इनमें कोई भी चेंजेस नहीं हुए. तो प्लस का मीनिंग प्लस ही रहेगा, माइनस का मीनिंग माइनस ही रहेगा, मल्टीप्लिकेशन का मल्टीप्लिकेशन ही रहेगा, एंड द सेम फॉर डिवीजन एज वेल. सिनेरियो में को कहीं पे कुछ और दिख नहीं रहा है, एडिशन ही है, तो ठीक है, एडिशन का मतलब एडिशन ही रहेगा हमेशा, ठीक है. मूविंग ऑन, लेटर ही इनपुट सम कैलकुलेशंस एंड ऑब्टेन आउटपुट्स एज प्रोवाइडेड इन द टेबल फील्ड. तो जैसे फॉर एग्जाम्पल 128 प्लस 64 उसने एंटर करा, उसके हिसाब से 128 प्लस 64 एंटर हुआ है, राइट. आउटपुट कितना निकल के आया? 195. नाउ एक चीज आपको यहाँ पे समझनी पड़ेगी, जो उसने सेकंड स्टेटमेंट में लिखा हुआ है, द इनपुट इज शोन इन टर्म्स ऑफ द की दैट रवि प्रेस्ड. तो उसको कैलकुलेटर पे फॉर एग्जांपल उसने 128 प्लस 64 दिख रहा है आपको पहला वाला, तो उसने 128 प्लस 64 ही इनपुट किया होगा. आउटपुट ऑब्वियसली स्क्रीन देगा ना, मतलब कैलकुलेटर देगा. तो आउटपुट में कोई प्रॉब्लम नहीं है, मतलब जो भी एक्चुअल इनपुट हुए होंगे, ये तो इनपुट उसके हिसाब से है ना. 128 का मीनिंग 128 भी हो सकता है, 128 की जगह कुछ और भी इनपुट हो सकता है, एक्चुअल इनपुट कुछ और हो सकता है. बट ये जो एक्चुअल आपके इनपुट हुए होंगे, जो कैलकुलेटर में एक्चुअली में वैल्यू इनपुट हुई होगी, उसके हिसाब से कैलकुलेशन करेक्ट है 195, ठीक है. डिस्प्ले होने में कोई गलती नहीं है, इनपुट होने में उसको लग रहा है कि 128 इनपुट हो रहा है, लेकिन कुछ और इनपुट हो रहा है, 64 की जगह भी कुछ और इनपुट हो सकता है. ये दोनों एड अप करके जो एक्चुअल रिजल्ट बनाएंगे, इनके जो एक्चुअल इनपुट्स होंगे वो 195 बना रहे हैं. दैट इज क्लियर टू अस, ठीक है. नाउ वी हैव द फॉलोइंग 4 प्रॉब्लम्स. सो बेसिकली इफ लुक एट द प्रॉब्लम्स, वी विल हैव टू फिगर दैट आउट कि कौन से वो कीज इंटरचेंज हुए हैं, कहाँ पे करेक्ट इनपुट हुआ है, कहाँ पे इनकरेक्ट इनपुट हुआ है, ऑल दैट. लेट्स स्टार्ट with the first maybe input. थोड़ा सा नोटिस करना पड़ेगा, we'll have to deal with the set analytically, और difficult logic नहीं है, but yes we'll have to proceed in a certain, थोड़ा hidden trial थोड़ा चेक करना पड़ेगा. Let's see the first input. तो यहाँ पे अगर आप नोटिस करोगे तो क्या वो इनपुट हुआ 128 प्लस 64, उसके हिसाब से 128 प्लस 64. बट देखो एक्चुअल जो रिजल्ट आपका आया या आउटपुट आया वो 195 ही आया. नाउ अगर आप सोच के देखो, ये 3 डिजिट नंबर है, ये 2 डिजिट नंबर है, दोनों का एडिशन 195 आपको दे रहा है. एक्चुअल वैल्यू 1 आपका 100 प्लेस बना रहा है. आई एम वेरी श्योर कि 1 की जगह अगर कुछ भी गलती हुई है, नहीं भी हो सकती है, अगर हुई होगी ना, तो वो 0 या फिर 1 हो सकता है एट मैक्स. क्यों ऐसा हो सकता है? 0 और 1 ही क्यों होगा, 2 क्यों नहीं हो सकता? बिकॉज अगर 1 की जगह एक्चुअल में जो इनपुट जा रहा है, फॉर एग्जाम्पल अगर 2 है, 2 से रिप्लेस हुआ है, तो 200 का सीरीज का नंबर किसी भी नंबर से ऐड हो, आउटपुट में तो 200 बनाएगा ना, 200 एंड अबव. द सेम लॉजिक अप्लाइज टू 3, 4, 5, 6 एज वेल. ये जो 1 है, ये आपका 2, 3, 4, 5 इन सब से रिप्लेस नहीं हो सकता, बिकॉज आउटपुट आपका हंड्रेड्स में आया है. आई होप दिस इज क्लियर. नाउ ये मैं 0 क्यों बोल रहा था, 1 कुड हैव बीन रिप्लेस विद अ 0, बिकॉज एक डबल डिजिट नंबर, एक डबल डिजिट, क्योंकि ये भी हो सकता है ना, 28 और 64 नहीं होंगे तो कुछ और नंबर भी हो सकते हैं. तो मैं चेक कर रहा हूँ, पॉसिबिलिटी है एक डबल, बिकॉज अगर 1 0 से रिप्लेस हुआ, देन वी आर एक्चुअली इनपुटिंग अ डबल डिजिट नंबर विद अ डबल डिजिट नंबर. इन 2 डबल डिजिट नंबर का एडिशन 195 बन सकता है, बिकॉज 2 डबल डिजिट नंबर का मैक्सिमम एडिशन 90s में अगर आप नोटिस करो तो 198 आता है, 99 प्लस 99. दैट कुड बी पॉसिबल, ऑब्वियसली वो नहीं बनेगा, बट यस we'll get somewhere in
195 रेंज वाला पार्ट। I hope this is clear. That means I am saying 1 could have been replaced either with a 0 or it could not have been replaced, तो 1 की जगह वो 1 ही रह जाएगा। ठीक, तो दो ही पॉसिबिलिटी है। अब इसको मैं चेक कैसे करूंगा? आई विल चेक दिस फ्रॉम दिस फोर्थ इनपुट। इस फोर्थ इनपुट को थोड़ा सा ध्यान से देखना। मैं कह रहा हूं कि 0 है कि नहीं है, राइट? दो ही पॉसिबिलिटी है। अगर 0 नहीं है तो वो सेम ही रह गया होगा, 1 की जगह 1 ही आएगा। तो मैं 0 के लिए चेक करता हूं। सपोज अगर मेरा 1 जो है वो 0 से रिप्लेस हुआ है, तो इस फोर्थ इनपुट में मैं 1 की जगह 0 बोल सकता हूं, और ये 78 है। अभी 7 और 8 की जगह कुछ और भी हो सकता है, मेरे को नहीं पता, राइट? इसको हम हटा ही देते हैं। 7 और 8 मेरे को पता नहीं है, बट तो लेट्स प्लेस एनीथिंग। जैसे 0 के साथ 2 नंबर ऐड हुए, राइट? इनपुट हुए, और यहाँ पे भी 19 में 1, तो फिर आपका 0 को रेस्पॉन्ड कर रहा है। अब इनका एडिशन थोड़ा ध्यान से देखोगे तो 192 आ रहा है। क्या ये कभी भी पॉसिबल है? अगर पहला नंबर आपका 0 है तो एक 2 डिजिट नंबर है, तो मैक्स टू मैक्स आप इसको 99 बना सकते हो ना। और जो सेकंड इनपुट है उसमें भी ये वाला 10th प्लेस आपका 0 है, बिकॉज 1 की जगह 0 आएगा, तो ये भी आपका मैक्स टू मैक्स 9 जा सकता है फॉर एग्जाम्पल। तो मैक्स टू मैक्स 99 प्लस 9 का एडिशन आपका 108 होता है ना। 192 तो जा ही नहीं पाएगा। आई होप दिस इज क्लियर। इसको डबल डिजिट नंबर होना पड़ता, तो 99 के साथ अगर एक सिंगल डिजिट नंबर ऐड कर भी दोगे ना, तब भी आपका 108 जाता है, तो 192 जाने का सवाल ही नहीं पैदा होता। दैट मीन्स नाउ आई कैन कंक्लूड कि 1 हैजंट बीन रिप्लेस्ड बाय एनी डिजिट। तो 1 की जगह 0 नहीं है, 1 हैज नॉट बीन रिप्लेस्ड, तो 1 एक्चुअल में करेक्ट इनपुट ही बन रहा होगा हमेशा। 1 हैज नॉट बीन रिप्लेस, तो 1 की जगह आपका 1 ही रहेगा। आई होप दिस क्लियर। तो 1 वाला मेरा एक तरीके से करेक्ट है। अब करेक्ट वाले को थोड़ा सा पुट डाउन कर लेते हैं। करेक्ट वाले को ना मैं सीधे यहाँ पे बस सिंपल ऊपर डैश डाल देता हूँ कि दीज आर द करेक्ट इनपुट्स। तो 1 यहाँ पे भी सही है, 1 यहाँ पे भी सही है, 1 ये भी सही है, 1 आपका ये भी सही है, राइट? नाउ लेट्स मूव फर्दर। तो अब हम किसके लिए चेक करें? मे बी हम 9 के लिए चेक करना स्टार्ट कर सकते हैं, राइट? कैसे चेक करें? मैं सेकेंड इनपुट पे थोड़ा सा ध्यान दूंगा, ठीक है? द ऑर्डर कुड हैव बीन डिफरेंट, बट इट्स टेक द सेकेंड इनपुट। अब सेकेंड इनपुट में अगेन आप नोटिस करो 912 प्लस 43, आपके हिसाब से तो ये है, कुछ और भी हो सकता था, बट इन दोनों का एडिशन 942 आया, 900 की सीरीज में गया है। नाउ अगेन द सेम लॉजिक अप्लाइज कि ये जो आपका 9 है, ये जो आपका 9 है ना, या तो ये 9 ही रहा होगा, बिकॉज 900 की सीरीज में एक डबल डिजिट ऐड किया, तो इट कुड हैव बीन 942, या तो ये 9 ही रहेगा, या सबसे कम ये जो पॉसिबल है ना, ये 8 हो सकता है, बिकॉज 800 में कुछ डबल डिजिट नंबर ऐड करके 800 समथिंग, उसमें एक डबल डिजिट नंबर ऐड करके 942 जा सकता है, बट ये 8 से नीचे नहीं जा सकता, बिकॉज 9 में अगर मैं बोलता हूं कि 8 से नीचे है तो मैक्सिमम 7 आएगा। तो अगर मैं 700 में मैक्सिमम नंबर बन सकता है, 700 की सीरीज में अगर मैं मैक्सिमम नंबर भी बनाऊं 799 बनेगा, उसमें अगर मैं मैक्सिमम 2 डिजिट नंबर भी ऐड कर दूं दैट इज 99, तब भी प्रॉब्लम ये है कि ये जो एडिशन है वो 900 में कभी जा ही नहीं पाएगा, ये 898 ही बन पाएगा। आई होप दिस इज क्लियर कि 700 की सीरीज में आप कोई भी नंबर अगर एक डबल डिजिट नंबर के साथ ऐड करोगे तो मैक्स टू मैक्स आपका एडिशन 800 में ही जा पाएगा, कभी वो 900 में जा नहीं पाएगा। हेंस आई कैन कंक्लूड फ्रॉम दिस लॉजिक कि ये 912 में जो 9 है, या फॉर द मैटर कहीं पे भी जो 9 है ना, ये 9 आपका या तो 8 से रिप्लेस हुआ होगा या फिर 9 से रिप्लेस हुआ होगा, मतलब रिप्लेस नहीं होगा 9 से, मतलब 9 का 9 रह गया होगा, या फिर एट बेस्ट अगर इसको रिप्लेस होना है तो ये 9 आपका 8 से रिप्लेस हो पाएगा। आई होप दिस इज क्लियर। नाउ हाउ डू आई चेक? जैसे मैंने पिछले में भी तो चेक करा था ना कि 1 आपका 0 से रिप्लेस हुआ है या फिर नहीं हुआ है। हाउ डू आई चेक कि 9 8 से रिप्लेस हुआ है या फिर नहीं हुआ है? नहीं हुआ है तो ऑब्वियसली 9 का 9 रह गया होगा। कैसे चेक करूंगा मैं? इस लास्ट वाले से। इस लास्ट वाले में अगर आप नोटिस करो, ये जो इनपुट है, इस इनपुट में हम क्या कह रहे हैं, इसमें क्या चेक कर रहे हैं कि 9 8 से रिप्लेस हुआ है कि नहीं। अगर 9 8 से रिप्लेस हुआ है तो ऑब्वियसली 8 9 से रिप्लेस हुआ होगा, हमेशा ये एक पेयर में इंटरचेंज होता है, तो मतलब 8 की जगह 9 बन गया होगा, 9 की जगह 8 बन गया होगा ना। तो पॉइंट इज कैसे चेक कर रहा हूं मैं, इन दोनों का जो यूनिट डिजिट आएगा, 8 का 9 9 का 8 करके 9 + 8 यूनिट डिजिट शुड हैव बीन 7, राइट? द यूनिट डिजिट शुड हैव बीन 7, बट प्रॉब्लम ये है एक्चुअल में यूनिट डिजिट तो आपका 2 आ रहा है ना।
हेंस आई कैन कंक्लूड कि ये 9 रिप्लेस नहीं हुआ होगा, ये 8 से रिप्लेस बिल्कुल भी नहीं हुआ होगा, ये 9 का एज सच 9 ही रह जाएगा, राइट। आई होप दिस इज क्लियर कि 9 आपका रिप्लेस किसी से भी नहीं हुआ है, तो ये 9 सही है, यहाँ पे भी ये 9 सही है, फेयर एनफ। नाउ अभी तक कोई भी नंबर अपने को नहीं मिला है जो रिप्लेस हुआ है, तो 1 and 9 हैव एक्चुअली बीन स्टेटेड एज करेक्ट वैल्यूज। नाउ इसके बाद अब क्या करा जाए, इसके बाद अब एक चीज़ नोटिस कर रहा हूँ मैं इस फोर्थ वाले इनपुट में, इस फोर्थ वाले इनपुट में अगर नोटिस करो तो आपको ना यहाँ पे ये जो दोनों डबल डिजिट नंबर है इसके दोनों डिजिट पता है कि रिप्लेस नहीं हुए होंगे, ये करेक्ट वैल्यू इनपुट हो रही है, तो अब तो मैं ये बता सकता हूँ ना कि ये नंबर कितना रहा होगा एक्चुअल में, कितना बनेगा, क्यों, क्योंकि समथिंग, जैसे समझना 1 करेक्ट है, इसके बाद 2 डिजिट अभी आपको पता नहीं कि क्या है, 7 और 8 हो सकते हैं, उनकी जगह कुछ और भी हो सकता है, बट इसमें एक्चुअल में जो वैल्यू इनपुट हुई है 19 ही हुई है, बिकॉज वो दोनों तो रिप्लेस हुए नहीं है, और ये दोनों का एडिशन एक्चुअल में आपको 192 दे रहा है, तो मैं 192 में से 19 सब्ट्रैक्ट करके ये बता सकता हूँ ना कितना आएगा, तो 192 माइनस ऑफ 19 कर दो, 20 माइनस कर दोगे तो 172 हो जाएगा, एक वापस ऐड कर दो, कितना हो जाएगा 173, मतलब ये जो 178 है इसकी एक्चुअल जो इनपुट हो रही है इसकी जगह क्या हो रहा है 173 हो रहा है। दैट मीन्स अब मेरे को एक चीज़ पता चल गया कि ये 7 का तो 7 ही रहने वाला है, तो 7 हैज़ ऑल्सो नॉट बीन इंटरचेंज, 7 आपका करेक्ट इनपुट है। अब आपको जाके ये अगला वाला मिलेगा एंड दैट बिकम्स आवर फर्स्ट वैल्यू विच हैज़ बीन इंटरचेंज। क्या ये जो 8 है ये एक्चुअली में किससे रिप्लेस हुआ है, आपका 3 से रिप्लेस हुआ है, तो मैं इसको इसी में पुट कर लेता हूँ, दिस 8 हैज़ बीन रिप्लेस बाई 3, तो हर जगह 8 शुड हैव बीन रिप्लेस बाई 3, इस 8 की जगह भी 3 आ जाएगा, और कहाँ पे 8, यहाँ पे 8 की जगह भी क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा। ना अगर 8 3 से रिप्लेस हुआ है तो ऑब्वियसली 3 8 से रिप्लेस हुआ होगा, तो इसमें ये 3 8 से रिप्लेस हो जाएगा और तो कहीं है नहीं, राइट। तो ये हो गया आपका डिसाइड। नाउ अब कैसे स्टार्ट करा जाए, अब जैसे मैं इस थर्ड इनपुट को थोड़ा सा यूज करना चाहूँगा। थर्ड इनपुट क्यों, क्योंकि इसमें ना 95 में 9 करेक्ट है और इस 84 में आपको ये पता है कि आपका 8 की जगह 3 है, तो अब थोड़ा सा ध्यान से देखें, नंबर कुछ ऐसा है 9 के साथ समथिंग, 5 मेरे को पता नहीं है कि क्या होने वाला है, राइट, 9 के साथ समथिंग और 8 की जगह ऑब्वियसली 30s में इनपुट हो रहा होगा 3 के साथ समथिंग, ये दोनों का जो एडिशन आ रहा है वो कितना बन रहा है 128, राइट। अब देखो यहाँ पे जो 2 डिजिट ऐड होंगे ये क्या हो सकते हैं, कैसे सोचे, देखो 9 के साथ कुछ भी ऐड हो 90s में होगा 30s में होगा, तो 90 प्लस 30 तो मिलेगा ही मिलेगा आपको, राइट। आई होप दिस इज क्लियर, 90 प्लस 30 तो ऐड हो ही रहा है, राइट, 90 प्लस 30 मिला के 120 बना देगा, इसका मतलब ये दोनों यूनिट डिजिट ऐड होके सिर्फ क्या बनाना चाहिए 8 बनाना चाहिए, राइट। 90s प्लस 30s में कोई नंबर है ऐड करके 128 बना रहा है, 90 और 30 मिला के ही 120 बन गया, मतलब यूनिट डिजिट मिला के 8 आएगा, कैरी ओवर का कोई लॉजिक यहाँ पे नहीं है, क्योंकि 9 प्लस 3 12 1 ये ऑलरेडी है, तो यहाँ पे कोई कैरी ओवर नहीं आया, मतलब 2 सिंगल डिजिट नंबर ऐड करके डायरेक्टली 8 बनाना चाहिए। अब 8 बनाने के क्या तरीके होते हैं, अगर आप सोचो 8 बनाने का क्या तरीका होता है, अगर मैं यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान दूँ, 8 बनाने के मेरे पास क्या तरीके आएंगे, जैसे 1 और 7 अगर मैं चेक करूं, नो 1 and 7 हो सकता है क्या, नहीं हो सकता, बिकॉज इसमें हम ये कह रहे हैं, देखो ऐसे समझना, इसमें हम ये कह रहे हैं कि ये जो 5 और 4 है ना ये दोनों आपके इंटरचेंज हुए होंगे, राइट, ये दोनों आपके इंटरचेंज हुए होंगे 5 and 4, किससे इंटरचेंज होंगे फिगर आउट कर रहे हैं। नाउ इसमें मैं कह रहा हूं कि ये दोनों ऐड अप करके 8 बनाना पड़ेगा, राइट, ऐड अप करके 8 बनाना पड़ेगा। अब प्रॉब्लम ये है कि 8 बनाने में जैसे फर्स्ट तरीका मेरे को दिखा 1 and 7 का, अब 1 and 7 में 1 तो मुझे पता है ना कि रिप्लेस हुआ ही नहीं है, राइट, 1 and 7 आपका रिप्लेस हुआ ही नहीं है, तो 1 के साथ दिक्कत नहीं है, तो 1 नहीं आ सकता इसमें। और कोई पॉसिबिलिटी, अब मैं सोचता हूँ 2 and 6 आ सकता है कि नहीं आ सकता, यस आ सकता है, बिकॉज अभी भी मेरा 2 and 6 में मेरे को कुछ भी आइडिया नहीं है कि वो रिप्लेस हुए कि नहीं हो सकता, तो ये 5 and 4 की जगह 2 and 6 आएगा, बट अगेन द प्रॉब्लम इज ऑर्डर नहीं पता, मतलब 5 could have been replaced by 2 as well, 5 could have been replaced by 6 as well. Similarly, 4 could have been replaced by 2 as well, 4 could have been replaced by 6 as well. तो ऑर्डर अभी हमें नहीं पता, वो हम फिगर आउट करेंगे लेटर ऑन, बट येस दिस इज अ पॉसिबल केस। व्हाट अबाउट नेक्स्ट वन, नेक्स्ट पॉसिबल आपका 8 बनाने का क्या तरीका है 3 और 5 का, बट अगेन नोटिस करो तो 3 आपका किससे रिप्लेस हुआ था 8 से रिप्लेस हुआ, तो अगेन ये पॉसिबल नहीं है, ये भी पॉसिबल नहीं था, ये भी पॉसिबल नहीं है। 3 5 के बाद डायरेक्टली पॉसिबिलिटी आती है 8 बनाने की 4 and 4,
बट 4 and 4 के साथ बन नहीं पाएगा, मतलब आप ये कह रहे हो कि दोनों आपने रिप्लेस करा तो एक 4 तो 4 ही रह जाएगा, फिर इसका ये मतलब है, राइट। 4 तो इंटरचेंज हुआ नहीं, बट फिर आप कह रहे हो कि 5 जो है वो 4 से रिप्लेस हुआ, बट 4 तो रिप्लेस हुआ ही नहीं था। आई होप दिस लॉजिक इज क्लियर। 4 और 5 4 और 4 बनने वाले हैं, ठीक है, इसका ये मतलब है। बट 4 है, इसका मतलब 4 तो रिप्लेस हो ही नहीं रहा है ना किसी के साथ भी, तो 5 4 कैसे बन सकता है, बिकॉज 4 तो रिप्लेस हुआ ही नहीं, तो ये 4 4 वाली पॉसिबिलिटी यहाँ से एलिमिनेट हो जाएगी। हेंस आई कैन कंक्लूड कि ये जो आपका ये 5 and 4 है, these will be what? These will be 2 and 6 in any order, ठीक है, these will be 2 and 6 in any order। अब ये चीज़ मैं चेक कैसे करूँगा, ये चीज़ मेरे को चेक करने के लिए क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे अगर आप नोटिस करो इस वाले से आप यूनिट डिजिट से चेक कर सकते हो, आप इससे भी चेक कर सकते हो, बहुत सारे तरीके। जैसे मेरे को फर्स्ट वाले में दिख रहा है, जैसे 8 की जगह 3 है, राइट, 3 के साथ ये 4 वाला किससे रिप्लेस होगा मैं बता सकता हूँ, क्यों, क्योंकि 3 and समथिंग ये एडअप करके आपका क्या बना देगा, 5 बना देगा, राइट। तो अब ये 5 कैरी ओवर से तो नहीं आ सकता, बिकॉज 4 की वैल्यू 12 तो नहीं हो सकती, सिंगल डिजिट नंबर है, तो इसका मतलब 4 की जगह क्या आया होगा, यहाँ पे 2 आया होगा, तो 4 हैज बीन रिप्लेस्ड बाई 2, ये 4 आपका 2 है, तो ऑटोमेटिकली मैं बोल सकता हूँ कि 2 वुड हैव बीन 4, ये 2 की जगह आपका 4 आया होगा, तो ये जो 5 है, फिर आपका ये जो 5 है, फिर ये किससे रिप्लेस हुआ होगा, आपका 6 से, तो 5 वुड हैव बीन रिप्लेस्ड बाई 6, तो यहाँ पे 6 वुड हैव बीन रिप्लेस्ड बाई 5। तो अब ये सारा कुछ हो गया, 2 हैड बीन रिप्लेस बाई 4, ये भी सही है, तो 143 प्लस 52 ये एड अप करोगे तो 195, 914 प्लस 4 हैज बीन रिप्लेस्ड बाई 2, 914 प्लस 28 ये भी 942, 96 प्लस 31, 96 प्लस 31 120, सॉरी 4 हैज बीन रिप्लेस्ड बाई 2, सॉरी 96 प्लस 32, 96 plus 32, this is 128, and finally 173 plus 19, 173 plus 19, this is 192, right? So this is perfectly okay, clear है? तो ये हैं आपके numbers जो कि replace हुए हैं, we have figured this out, okay। अच्छा, यहाँ पे ना एक पॉसिबिलिटी थी, जैसे लेट्स थिंक ऑल्सो दैट थ्रू। अभी जैसे यहाँ पे कहीं पे सिनेरियो में 0 नहीं आया, 0 देखो मैक्सिमम कहाँ आ सकता था, मुझे यहाँ पे दिखा, जैसे यहाँ क्यों नहीं लिया था मैंने, इफ़ यू आस्क कि ये जो मैंने नंबर बना रहा था ना, ये 5 and 4 की जगह जो नंबर इंटरचेंज हुए होंगे, इनका यूनिट डिजिट ऐड अप करके 8 आएगा, ये नंबर ऐड करके 8 आने थे, तो मैंने 1 and 7 से स्टार्ट किया। एक्चुअली में आप बोल सकते थे कि फॉर एग्जाम्पल 0 and 8 क्यों नहीं ले रहे, नहीं होगा, बिकॉज आपको ये पता था कि 8 किससे रिप्लेस हो रहा है, आपका 3 से रिप्लेस हो रहा है, राइट। तो 0 and 8 नहीं हो सकते, बिकॉज 5 and 4 में एक 0 से होना चाहिए, 8 से होना चाहिए दूसरा, तो 8 तो आपको पता है ना कि 3 से हो रहा है, इसलिए 0 8 वाली पॉसिबिलिटी हमने नहीं ली है, राइट। तो इफ दैट डाउट अराइजेस, ये उसका एक्चुअली में आंसर है, तो 0 and 8 इसीलिए पॉसिबल है, तो यहाँ कोई भी नंबर आपका 0 नहीं। आई होप दिस इज क्लियर। Now let's go forward to the problems. अब डायरेक्ट होने चाहिए, because we know which number has been interchanged, which number hasn't been interchanged. So the first problem, the key of which of the following numbers were not interchanged with any other number in the calculator. So इसमें से कौन कौन से नंबर was not interchanged? So what not interchanged, अगर वो 2 आपका चेंज हुआ था, 2 आपका चेंज हुआ था 4 से, 3 आपका चेंज हुआ था 8 से, 5 आपका चेंज हुआ था 6 से, 7 wasn't changed, right? 7 यहाँ पर 78 में 7 बिल्कुल करेक्ट आया था, so 7 has not been replaced. What will be the output if Ravi inputs 314 plus 470 in the calculator? तो बस इसको लिख लेते हैं, 314 की वैल्यू 3 has been replaced by 8, 1 has not been replaced, 4 has been replaced by 2, and 470 में 4 has again been replaced by 2, 7 has not been interchanged, 0 also is not been interchanged, 0 सही है, तो ये आएगा आपका इनपुट, तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी 2 7 8 1 0 8। थर्ड प्रॉब्लम, फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स विल द आउटपुट ऑफ द कैलकुलेटर बी सेम एज द इनपुट? तो कौन सा नंबर इनपुट करेंगे तो आउटपुट भी वही सेम नंबर दिखाएगा, ऐसा कुछ कॉम्बिनेशन होगा, ऐसा कोई ऑप्शन होगा जिसमें तीनों नंबर ऐसे होंगे जिनको इंटरचेंज आपने नहीं करा है। तो मुझे यहाँ पे दिख रहा है, ये साफ साफ दिख रहा है, दिस 107, बिकॉज अभी हमने इसको चेक करा था, तो 1 भी रिप्लेस नहीं हुआ है, 0 भी रिप्लेस नहीं हुआ है, 7 भी रिप्लेस नहीं हुआ है, हेंस 107 विल बी द नंबर जिसका इनपुट और आउटपुट ऑब्वियसली कैलकुलेटर पे सेम दिखेगा। फाइनली, विच ऑफ द फॉलोइंग
if input into the calculator will have the same output as that when 123 plus 456 is input in the calculator. तो देखो मैं पूरा कैलकुलेशन चेक कर सकता हूँ, जैसे कि ये किया है, मैं इसको यूनिट डिजिट से चेक करना चाहूँगा। तो मुझे ये पता है कि 3 यूनिट डिजिट चेक करेंगे, अगर मल्टीपल का आ गया तो हम फर्दर चेक कर सकते हैं, बट पहले यूनिट डिजिट चेक करेंगे। तो 3 आपने किससे रिप्लेस किया था? 8 से, राइट। और 6 आपने किससे रिप्लेस किया था? 5 से। इसका मतलब 8 प्लस 5 एक्चुअल में जो वैल्यू आएगी यूनिट डिजिट में क्या आने वाली है? 3 आने वाली है। तो मैं बस ये चेक कर लूँ किसका यूनिट डिजिट ऐड करके 3 आएगा। 9 को तो आपने रिप्लेस किया नहीं है, 1 को भी आपने रिप्लेस किया नहीं है, तो 9 प्लस 1 से तो फिर 0 आ जाएगा, ये एलिमिनेट हो जाएगा। 2 हैज बीन रिप्लेस बाई 4 और 0 हैज़ नॉट बीन रिप्लेस, तो 4 प्लस 0 से तो 4 आएगा, ये भी एलिमिनेट। 9 वॉज नॉट रिप्लेस, तो 9 का 9 ही रहेगा। 2 हैज़ बीन नाउ रिप्लेस विथ 4, तो 9 प्लस 4 से यूनिट डिजिट में 3 आएगा। दिस कुड बी द आंसर। 158 प्लस 4 28 वॉज रिप्लेस्ड विथ 3 एंड 0 वॉज नॉट रिप्लेस्ड। 0 वॉज नॉट रिप्लेस, तो 3 प्लस 0 से 3 आ सकता है। तो ये दोनों ऑप्शन अभी हमें रखने पड़ेंगे। तो अब चेक कर लेते हैं क्या नंबर आएगा। तो अब करना पड़ेगा, राइट करना पड़ेगा ना। तो 9 का 9 रह गया था, 2 का आपका 4 हो गया था, 9 प्लस 4 3। ओके, लेट्स चेक क्विकली। तो ये 1 का 1 ही रहेगा, 2 आपने रिप्लेस किया था 4 से, सो 148। 456 में 4 वॉज रिप्लेस विथ 2 और 5 वॉज रिप्लेस विथ 6। कितना आएगा? 8 5 3 1, राइट। 6 4 11 1 1 2 3 4 413 आना चाहिए। किसका आपका वैल्यू 413 आ सकता है? 158 का अगर मैं चेक करूँ, कोई एक ही ऑप्शन ऑब्वियसली चेक करना पड़ेगा। 8 वॉज रिप्लेस विथ 3, 5 वॉज रिप्लेस विथ 6, 1 वॉज नॉट रिप्लेस, 163। इसमें 4 वॉज ऑब्वियसली रिप्लेस विथ 2, 2 वॉज रिप्लेस विथ 4 एंड 0 वॉज 0। 163 प्लस 240, ये आपका 403 ही बनाएगा बस। दिस इज 403। तो ऑब्वियसली फिर आपका आंसर क्या हो जाना चाहिए? 439 प्लस 142। एक बार चेक कर लेते हैं सेटिस्फैक्शन के लिए। तो 4 का आपका क्या था? 6 था, सॉरी 4 का 2 था, 3 का आपने रिप्लेस किया था 8 से, 9 आपने नहीं रिप्लेस किया था। 289 प्लस 142 में 1 सही था, 4 वॉज रिप्लेस विथ 2 एंड 2 वॉज रिप्लेस्ड ऑब्वियसली विथ 4। तो 9 4 3 1 8 9 10 1 1 2 3 4। Hence आपका C option will be the correct answer. Right, so I hope you understood this set. This is a nice little set with a decoding and coding logic to that. Thank you. Have a good day.